हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, क्या लिखा हुआ है? हाँ ये भी सर, हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का है। हाँ आईआईटी एडवांस का है। क्या लिख रखा है? इफ एम इज 3x3 मैट्रिक्स था, वेयर एम ट्रांसपोज इनटू एम इक्वल टू क्या होता है? आई। इसको बोला क्या जाता है सर? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू क्या दे रखा है? आइडेंटिटी। देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 0 प्रूफ करने दे रखा है। हम इसको 0 प्रूफ करना है, यानी कि सर हम इस तरह से, हाँ आपको देखिए आईआईटी वहाँ ऑब्जेक्टिव बनाकर इसको नहीं दिया, इसको सब्जेक्टिव बना कर दिया था। जिसमें इसको पूछा गया था 2004 में, वो सब्जेक्टिव था। हाँ लेकिन कुछ नहीं, हाँ लिख देता फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, हाँ ऑप्शन देता 0 1 2 3 4, हाँ इस तरह करके देता। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। क्या करते हैं सर, यहाँ देखिए क्या लिख रखा है? डिटर्मिनेंट m माइनस आई इक्वल टू क्या दे रखा है? सॉरी 0 तो प्रूफ करना है ना, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको? डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई के स्थान क्या लिख सकते हैं? m का ट्रांसपोज इनटू m, ऐसा लिख सकते हैं i के स्थान पे। हाँ ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से m कॉमन ले लें, m कॉमन आते ही यहाँ क्या बच जाएगा? i माइनस m का ट्रांसपोज। हाँ यहाँ पर i क्यों बन गया? क्योंकि m कॉमन आ गया था। हम बोले थे ना कि अलजेब्रिक में 1 और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंपेयर। हाँ तो ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट m। हाँ अब से देखिए सर, हाँ ये क्या है? एक डिटर्मिनेंट है। हाँ आपको प्रॉपर्टी बताया था क्या? डिटर्मिनेंट a इंटू बी क्या बनता है? अलग अलग डिटर्मिनेंट ये कर सकते हैं, अलग अलग। ये भी क्या एक प्रकार का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट यहाँ लिख दिया, अगर ये नहीं लिखा था तो ऐसे रहता। समझ बात को? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ m हाँ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m का ट्रांसपोज, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ m इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ i का ट्रांसपोज क्या होगा? i ही होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, इसका पावर पे सॉल्व जाकर कीजिए। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज क्या चला जाता है? इसके सर के ऊपर चला जाता है ना। हाँ तो क्या होता है कि i क्या है? एक मैट्रिक्स है, m भी क्या है? एक मैट्रिक्स है। हाँ दोनों सॉल्व करके आएगा क्या है? एक मैट्रिक्स आएगा। हाँ तो आप ट्रांसपोज करके सॉल्व करें, हाँ या सॉल्व करके ट्रांसपोज करें। हाँ दोनों डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, प्रॉपर्टी में लिखा चुके हैं। यहाँ से क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ m इनटू डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m का ट्रांसपोज। अच्छा ये भी आपको पता होगा कि डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज सॉल्व कीजिए, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। पता है ये सब? तो क्या हो गया सर यहाँ पर? डिटरमिनेंट ऑफ m इनटू डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस m, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब बताइए डिटरमिनेंट ऑफ m का वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ m का वैल्यू क्या है? i दे रखा है। डिटरमिनेंट ऑफ m का वैल्यू i। हाँ और इस तरफ देखिए चलते आ रहा है क्या चीज? डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i, इस तरफ से चलते आ रहा है ना। अब देखिए इसको मिलाने के लिए क्या करते हैं? माइनस को कॉमन ले लें यहाँ से। अब क्या लिख देते हैं यहाँ पर? डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i। डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i। अच्छा ये आइडेंटिटी से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ आप इसका, हाँ देखियो आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 होता है। हाँ या इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिए तब पर भी वही रहने वाला है। हाँ इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा? तो सीधा लिख देते हैं क्या? डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस रहेगा, और इसको डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई ये लिख सकते हैं। इसको इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इस तरफ 2 लाकर डिवाइड कर देंगे, हेंस प्रूफ हो गया सर। हाँ डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 है सर। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए सर क्वेश्चन क्या लिखा हो? इफ a एंड b आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, हाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। हाँ पूछ रहा है सर इसमें कौन सा ट्रू है? ट्रू यानी फॉल्स पूछ रहा है। हाँ ट्रू फॉल्स क्या होगा? हाँ देखिए पहला क्या दे रखा है सर? हाँ कि a और b क्या है सर? मैट्रिसेस है। हाँ उसका डिटरमिनेंट है। हाँ तो इसका प्रॉपर्टी क्या बताया था सर? अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसका? डिटरमिनेंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0। सर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होने का मतलब क्या है? या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। क्या बोल रहे हैं? या लग रहा क्या हो सकता है सर? हाँ इसके मतलब क्या हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? या तो ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए। हाँ ये बोलता है। तो क्या अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रखा है कि इसके 0 होने का मतलब क्या है? हाँ
कि सिर्फ बी ही जीरो, सिर्फ बी ही जीरो, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। हाँ ये फॉल्स होगा, फॉल्स में टिक आउट करेंगे। हाँ क्यों, समझे बात को, कि दोनों जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो ये भी जीरो, हाँ या दोनों जीरो। ये सिर्फ बोला था सिर्फ बी के जीरो होने से हो जाएगा, जरूरी नहीं है। हाँ अगर ये कंडीशन को सही होना रहता तब क्या होता, हाँ कि इफ b इक्वल टू जीरो देन, चाहे लिख सकते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू नॉट जीरो, हाँ हाँ देन b इक्वल टू जीरो, हाँ तब ये जाकर सही हो जाता। समझ गया बात को। दूसरा देखिए सर, हाँ दूसरा क्या बोल रखा है कि ए बी इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब क्या हो गया सर कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। समझ रहे? जबकि यहाँ पे क्या बोला था, दोनों में से कोई एक भी जीरो, या लगा हुआ था और लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है कि ये भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर सिर्फ क्या बोल रखा है सर कि सिर्फ यही नहीं जीरो होना चाहिए। मान के चलो अगर यही जीरो हो गया रहता तो ओवरऑल जीरो बन गया होता, यानी कि ये भी क्या है सर, फॉल्स है। हाँ नोट कीजिए सर। देखिए सर, हाँ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, आपका ये एक्सरसाइज आप लोग बोल भी रहे थे हाँ कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का अंदर था। हाँ तो आपका ये एक्सरसाइज 4.5 में मिलेगा हाँ डिटरमिनेंट के अंदर। और सर देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इससे आईआईटी भी क्वेश्चन पूछता है और साथ ही साथ इनवर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हाँ उसमें एडजॉइंट का ही यूज होता है। हाँ उसका जो डिफिनेशन है वो एडजॉइंट से ही बनकर आया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हम एडजॉइंट क्या होता है सर, एडजॉइंट सीखने से पहले हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर सीखते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हाँ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माइनर कैसे निकाला जाता है और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। समझ गए? तो एक बार थोड़ा सा और हिंट कर लेते हैं ना कि हम लोग सीख लेते हैं क्या होता है सर। माइनर हम किसी एलिमेंट का निकालते हैं, हाँ किसी एलिमेंट का, और जिसमें क्या करते हैं जो एलिमेंट रहता है हाँ जिस रो और जिस कॉलम में रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग डिलीट कर देते हैं। समझ गए? तो क्या होता है डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड। हाँ क्या होता है, माइनर सर एक प्रकार का डिटरमिनेंट होता है जो एक एलिमेंट का निकलता है ith रो और jth कॉलम में, उसको डिलीट कर देते हैं। हाँ तो एक एग्जांपल से लेते हैं सर कि 2 ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मान के चलिए इस एलिमेंट का, हाँ इस एलिमेंट इसका पोजीशन क्या हो गया बापू, हाँ a11, हाँ तो इसका माइनर क्या हो गया m11। तो इस जिस एलिमेंट, हाँ ये जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में लाइन कर रहा है उसको डिलीट कर दिया, यानी कि ये और ये डिलीट हो गया, तो सिर्फ d बच गया, d3। हाँ इसी तरह m12 निकालने इसका पोजीशन हो गया, हाँ तो ये कवर और ये कवर, तो c बच गया। इसी तरह ये क्या पोजीशन है इसका 21, हाँ तो ये कवर तो b बच गया। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये कवर और ये कवर, ये a बच गया, तो ये सर हम लोग माइनर निकाल लिए। हाँ इसी तरह ऑर्डर 3 का लेते हैं, हाँ ये रो कॉलम है तो m21 का निकालते हैं। 21 का मतलब क्या हो गया, ये -4 का निकाल रहे हैं माइनर। हाँ m21 का मतलब तो क्या हो गया, ये कवर और ये कवर हो गया, ये कवर और ये कवर, तो क्या बच गया 2 3 7 8। अच्छा हम लोग गलती निकालते, किसी और का निकाल दिया, लगता है शायद 1 1 का निकाल दिए, ये और ये -5 -7 8, हाँ ये 1 1 होगा यहाँ पे सर m11। हाँ तो m11 क्या हो गया सर, ये कवर और ये कवर, तो ये बच गया इतना। हाँ तो क्या हो गया, इसका कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर क्या आ गया 2, यानी सर इस एलिमेंट का माइनर कितना हो गया 2। हाँ इसी तरह आईजीटी सब निकाल लीजिएगा आप लोग। हाँ बहुत अच्छा से आप लोग जानते हैं माइनर कैसे निकाला जाता है। हाँ सर नोट कीजिए, नेक्स्ट लेते हैं कोफैक्टर। हाँ सर देखिए कोफैक्टर का आपको डिफिनेशन याद होगा। हाँ कि कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लाते थे, Cij इज इक्वल टू क्या होता था, -1 का पावर i + j mij। हाँ सर तो देखते हैं ये फिर से एग्जांपल लिए। हाँ तो इसका अगर कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, हाँ क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 और m11। हाँ तो यहाँ पॉजिटिव और डे ही आ गया। इसी तरह इसका निकालेंगे तो सिर्फ माइनस आ जाएगा। हाँ तो आपको बताए थे कि कोफैक्टर जो आता है सिर्फ साइन ऑफ पोजीशन बताता है कि एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या होगा। हाँ इसी को बताता है। तो आप लोग जानते हैं सर, इसको सीखते हैं यहाँ पे। हम कि सर देखिए यहाँ पर जो 1 के साथ लगा हुआ साइन क्या है, प्लस है। हाँ 1 के साथ जो साइन लगा हुआ है प्लस है, 4 के साथ जो साइन लगा हुआ माइनस है, 5 के साथ जो साइन लगा हुआ माइनस का है। ये सर एलिमेंट का ये हाँ एलिमेंट है। हाँ जो -4 -5 1 2 एलिमेंट है।
बट इसका पोजीशन क्या है वो मैटर आता है, वो बताता है कोफैक्टर। इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन होने मतलब जो बैठा हुआ जहां पे है वो किस चीज साइन है, उसका क्या साइन है। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे भी आता था प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट आता है, हाँ ऐसे भी जानते हैं। तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं C11 का। तो C11 का कोफैक्टर क्या हो गया 1 पर पावर 1 प्लस 1 और M11। हाँ तो यहाँ पे ये आ गया सिंपल M11 बनकर आ गया, और इसका लिख देंगे क्या ये कवर और आ गया -5 -6 और 7 और 8। हाँ ये जो भी आ जाएगा सर कितना आ जाएगा, हाँ +42 यानी कि क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। हाँ तो इसी तरह हाँ जो सर ये प्लस और माइनस आ जाता है, ये क्या आता है, ये बताता है कि जिस एलिमेंट जिस स्थान पे बैठा हुआ उसका पोजीशन क्या है, समझ गए उसका। तो आप लोग सर ऐसे भी हम लोग रफ में सीखते हैं, हम लोग रफ में सीखते हैं क्या कि साइन ऐसे जब को फैक्टर निकालेंगे तब से सॉरी जब एडजॉइंट निकालेंगे तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। हाँ ऐसे माइनर तो हम लोग निकालना जानते हैं, हाँ सिंपल क्या कर देंगे कवर ढककर, हाँ ढककर क्या करेंगे तो माइनर निकालेंगे। लेकिन को फैक्टर निकालने में क्या हो जाता है, हाँ को फैक्टर निकालने में हम लोग क्या फंस जाते हैं कि बार बार साइन आना पड़ता है। तो आप लोग साइन याद रखिएगा, ज्यादा फायदा आपको करेगा एडजॉइंट निकालने में। जैसे मान चलिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हाँ इसका साइन कैसे याद रखेंगे बाबू, हाँ क्या करेंगे यहाँ प्लस एक स्थान पे प्लस लगा दीजिए, बस एक स्थान पे बस प्लस लगा दो और 3 ऑर्डर 3 का मान लिए हैं, हाँ और प्लस लगा दिए। इसके बाद आप अल्टरनेट काम करते चलो, हाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, हाँ ये कोफैक्टर निकल रहा है, हाँ ये कोफैक्टर निकल चुका है। इसका साइन का जो ये साइन बाकी सबका माइनर निकालेंगे, हाँ फिर यहाँ क्या जहाँ प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। हाँ इस तरह से आप क्या रखिएगा सर याद, इसका साइन को याद रखिएगा, बस एक साइन याद रखिए बाकी सब काम निकल जाएगा। चलिए सर हाँ नोट कर लीजिए आप इसको। हाँ सर देखिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ सर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना रहता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखते हैं सर, आप निकाल रहे हैं तो ADJ और क्या ब्रैकेट में कर देंगे A। इसका मतलब क्या हो गया कि A का हम क्या निकाल रहे हैं सर एडजॉइंट निकाल रहे हैं। हाँ अब देखिए सर एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या बनता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A का क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे इससे सीखते हैं कि मान के चलिए सर ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ इसका हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो क्या बोले कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लीजिए। हाँ क्या ले लीजिए सर कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लीजिए। हाँ तो क्या हो गया सर सब एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकाल लीजिए। हाँ अपने को पता है कि अगर 3 ऑर्डर का है हाँ तो उसका कितना माइनर होगा 9 एलिमेंट का 9 माइनर, हाँ 9 कोफैक्टर का 9 कोफैक्टर। हाँ क्या कहते हैं A11 का मानते हैं कि C11 को फैक्टर होगा, हाँ A12 का C12 को फैक्टर और सब 9 एलिमेंट का क्या लिख देंगे को फैक्टर और उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। हाँ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का को फैक्टर लिखकर, हाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का को फैक्टर लिखकर क्या कर देंगे सर ट्रांसपोज कर देंगे। हाँ अब ट्रांसपोज कर दिया सर, हाँ C11 C12 ऐसे दिखाई दे रहा था वैसे ऐसे दिखाने लगा। हाँ और यही हमारा क्या हो जाएगा सर फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ सर ये अपना थ्योरी बोलता था सर, हम लोग प्रॉब्लम से सीखते हैं। हाँ तो नोट कर लीजिए सर। हाँ देखिए सर एक एग्जांपल समझते हैं क्या बोल रखा है। हाँ सर एक बात ध्यान रखिएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। हाँ एडजॉइंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। तो क्या है सर इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए बोल रखा है। हाँ तो क्या करते हैं सर प्रत्येक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालते हैं। हाँ कोफैक्टर निकालते हैं क्या करते हैं सर, हाँ अब लिख लेते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हाँ इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। हाँ और को फैक्टर निकालते हैं। सर तो आपको को फैक्टर निकालने में क्या करते हैं हम लोग साइन का लफड़ा रहता है। हाँ तो साइन हम लोग पहले ही लिख के रख लेते हैं। हाँ क्या साइन हो जाएगा सर देखिएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये तो लिख सकते हैं अल्टरनेट। हाँ अब क्या बचेगा सर हम लोग पोजीशन तो माइनस प्लस का लफड़ा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं सीधा उसका माइनर लिख लेंगे, समझ गए। अब क्या करेंगे सीधा माइनर, ऐसे आसान होगा काम। हाँ क्या है सर, हाँ 1 का क्या हो जाएगा ये कवर और ये कवर सिंपल 4 आ गया सर। इसमें क्या इसका क्या हो जाएगा ये कवर और ये कवर 3 आ जाएगा। इसमें क्या होगा इसका निकालेंगे तो ये कवर और ये कवर 2 आ जाएगा। और इसमें क्या हो गया सर 4 में ये कवर और ये कवर क्या आ गया 1 आ गया। हाँ अब इसका क्या करेंगे सर लिख देंगे ट्रांसपोज। हाँ क्या आ जाएगा 4 - 3 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -2 और 1। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ये साइन लगा देने से क्या हुआ कि हम लोग लगा ही नहीं कि कोफैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ क्यों, क्योंकि कोफैक्टर निकालते हैं तो अपना पोजीशन को भी एलिमेंट में क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, समझ गए।
अच्छा अब इसका देखिए एक शॉर्ट ट्रिक, हाँ एक तो ऐसे निकालनी है, तो हम क्या करेंगे ऑर्डर 2 का, हाँ हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, तो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगा सर, देखिए कि ये आपको दिख रहा स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ इसका क्या निकालने बोल रखा है, एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रखा है, तो आप देखेंगे आंसर में क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या कर लिया है, इंटरचेंज हो गया है, हो गया इंटरचेंज। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर लेंगे सर, डायगोनल एलिमेंट का, सॉरी यहाँ करते हैं, हाँ यहाँ पर क्या हो गया सर, इंटरचेंज हो गया, और यहाँ पर क्या देखिएगा ये इंटरचेंज हो गया, और ये क्या हो रखा है सर, हाँ ये इंटरचेंज हुआ है, यहाँ सर कितना आ गया 4, जबकि यहाँ कितना था 1, और यहाँ क्या था 1, यहाँ था 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, हाँ इंटरचेंज हो गया एडजॉइंट में। और देखिएगा यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2 और 3 था, इसमें क्या आ गया, साइन चेंज हो गया इसका, समझ रखे हैं, और इसमें क्या हो गया सर, इसमें क्या हो गया, इसमें इसका क्या हो गया, साइन चेंज, यानी कि इसका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, और इसमें क्या हो गया बाबू, हाँ इंटरचेंज हो गया, हाँ इंटरचेंज हो गया, हाँ। तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखते हैं कैसे, हाँ देख लें 2 ऑर्डर का है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए, यानी कि 4 यहाँ 1 यहाँ कर लिए, हाँ तो ये 4 और 1 यहाँ आ गया, हाँ और इसमें क्या करते हैं सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, हाँ तो क्या आ जाएगा 3 है तो -3 और 2 है तो -2, ये हो गया, ये डायरेक्ट आंसर हो गया, हाँ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हाँ जैसे ए दे रखा है, हाँ P Q R और S, हाँ और इसका बोल रखा है एडजॉइंट ऑफ ए मान लेते हैं, हाँ इसको आप सॉल्व नहीं करने जाएंगे, हाँ डायरेक्ट बनाएंगे, कैसे करेंगे बाबू, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, हाँ और क्या कर देंगे, इसका पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हाँ यानी क्या हो जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, हाँ और इसका साइन को बदल देगा, मान चलिए कि यहाँ पर -q, हाँ यहाँ पर -q, हाँ तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे +q हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा, और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 2 ऑर्डर आप, हाँ कभी भी आप अगर बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर पूछ दिया तो आप इस तरीका से चलिएगा, समझ रहे हैं सर, इस तरीका से, हाँ इस तरीका से आप नहीं चलिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में इस तरीका को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, हाँ सर देखिए अब थर्ड ऑर्डर का सीखते हैं, हाँ कैसे कि क्या होगा सर, थ्योरी हम लोग क्या बोलता है कि कभी भी अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना रह गया, हाँ क्या करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या लिखते हैं सर, कोफैक्टर का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, हाँ तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखने के लिए साइन का लफड़ा आता है, तो सर साइन हम लोग पहले ही लिख के रख लेते हैं, क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है सर। और यहाँ पे क्या करते जाते हैं, भरते चले जाते हैं, क्या हो गया 1 के लिए अब सीधा माइनस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा -12, हाँ -12 और -2 हो जाएगा, -2 यानी कितना आ गया सर -14, हाँ तो ऐसे ब्रैकेट करके -14 लिख लेंगे, हाँ अब क्या होगा सर, हाँ इसका निकालेंगे 2 का, ये कवर और ये कवर, हाँ यानी कि ये 0 हो गया इससे और इससे हो गया +5 हो गया, हाँ यहाँ पर आ गया 5 लिखिए। अब क्या होगा सर 3 के लिए ये कवर और ये कवर, यानी कि 0 यहाँ से -20 हो जाएगा, हाँ यहाँ हो जाएगा -20, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब इसका निकालेंगे 0 के लिए क्या होगा, ये कवर और ये कवर होगा, ये कवर और ये कवर तो बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा सर -6 और ये +6 हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे 0, हाँ अब क्या निकालेंगे 4 के लिए निकालेंगे, 4 के लिए ये कवर और ये कवर, हाँ यानी कि ये कवर और ये कवर, यानी कि 1 को -3 से तो -3 और इससे क्या कर दिए -15, यानी टोटल क्या हो गया -18, हाँ यहाँ पे क्या कर लेंगे सर -18 को लिख लेंगे, अब क्या हो गया -1 के लिए ये कवर और ये कवर, यानी कि इससे हो गया -2 और इससे हो गया -10, यानी कितना हो गया -12, हाँ यहाँ कर लिए -12, हाँ अब ये 5 के लिए क्या हो गया, ये कवर और ये कवर कितना हो गया -2 और -12 -14, हाँ -14, अब ये -2 के लिए क्या हो गया, ये कवर और ये कवर, हाँ ये कवर और ये कवर क्या हो जाए, वैसे ये कवर और ये कवर ना 1 0 यानी कि 1 को -1 से 0 इससे, अरे ये कवर हुआ ना जी और ये कवर हुआ 1 0, यानी कि -1 हो जाएगा ना, सिंपल -1 आ जाएगा ना, सही है ना। और ये 3 के लिए -3 के लिए क्या हो जाएगा, ये कवर और ये कवर, हाँ तो 4 - 0 यानी कि 4 ही रह जाएगा, हाँ और इसका क्या लेते हैं सर यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज, हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा सर, ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा, हाँ कितना आ गया -14 -5 और यहाँ क्या आ गया -20,
हाँ यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -18 प्लस माइनस, -18 माइनस माइनस 12, यहाँ क्या आ गया -14, यहाँ आ गया +1 और यहाँ आ गया 4। इसका क्या कर लेंगे सर, ट्रांसपोज कर लेंगे हम। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -14 -5 और -20, 0 -18 12 -14 1 और 4। हाँ ये अपना क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपना आंसर हो गया। हाँ सर चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। स्टार्ट करते हैं। क्या प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट क्या लिख रखा है कि आप कोई मान के चलिए क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ यानी कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कम्यूट टू ईच अदर होगा, तभी ऐसा होगा ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, वो जाकर किसके बराबर हो जाता है, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसका क्या हो जाता है, जैसे कि जो ए है हाँ उसका वैल्यू निकालिए और उसका क्या कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। हाँ इसका प्रूफ इसका देखते हैं, हाँ प्रूफ कैसे होता है कि मान के चलिए ए ये मैट्रिक्स ले लिए, हाँ अब इसका क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ देखिए ना इसको, ए ये हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, समझ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ और निकाल लेते हैं सर क्या, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा C12 और इसका कोफैक्टर क्या होगा C13, फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज हम लोग पहले करके रख लेते हैं, हम तो क्या आ जाएगा C12 यहाँ लिखा जाएगा C12 और C13 यहाँ लिखा जाएगा सर, हाँ फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा C21 C22 C23 C31 C32 और C33। हाँ ये मानते हैं कि इसका एडजॉइंट है, हाँ ट्रांसपोज वगैरह सब ले लिए हम। अब बोला है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे का कॉम्प्यूट होगा और साथ ही साथ इसके बराबर होगा। अच्छा अब इन दोनों का क्या करते हैं, बॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। हाँ तो इन दोनों इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे कीजिएगा, क्या आएगा A11 और C11, हाँ प्लस A12 और C12 प्लस A13 और C13 और इसको भर देंगे यहाँ पे भर देंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे। अच्छा आपको इसको देखते हुए कुछ याद आ रहा, डिटरमिनेंट का पहला क्लास में बताए थे कि अगर किसी भी एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आता है। इसको माइनर और कोफैक्टर दोनों टर्म में लिखाए थे, आपको याद आ रहा। तो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, हाँ तो क्या आता है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ही आता है। हाँ तो यहाँ पर क्या गया, मैट्रिसेस तो ये था, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू बन गया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे लिखेंगे। अब बताइए कि अब क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा, उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, अरे नहीं ना हो रहा। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट A11 है और यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा C21 होगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 22, यहाँ पर 13, यहाँ पर 23 है। हाँ तो क्या होता है कि हम लोग डिफिनेशन क्या जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। अगर किसी एलिमेंट का हाँ कोफैक्टर से उसका मल्टीप्लाई नहीं करते तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, समझ गए। उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। तो इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर इसी तरह इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह सब देखिए, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। हाँ अब देखिए इसका इससे कीजिए, आ जाएगा A21 C21, हाँ A22 C22 A23 और A23, तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू ही आ जाएगा। हाँ अब फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 बन गया। अब देखिए इसका इसे कीजिएगा, हाँ 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ गया। ये चीज समझ गए सर अच्छा से। अच्छा ये अगर मैट्रिसेस है तो ये देखिए कैसे बाहर होगा, हाँ एक सब में से क्या करते हैं, हाँ इससे क्या ले लेते हैं, ये बाहर लेते हैं। मैट्रिसेस में क्या होता है, पूरे एलिमेंट में से कॉमन लिया जाता है। हाँ तो मानते हैं जहां जहां 0 वहां पर डिटरमिनेंट ए इमेजिन कर लेते हैं। हाँ जबकि अगर मान चलिए ये डिटरमिनेंट रहता, हाँ तो डिटरमिनेंट ए का पावर 3 निकलता, क्यों, इससे भी निकल जाता, इससे भी निकल जाता, इससे भी निकल जाता, लेकिन मैट्रिसेस से तो नहीं निकल पाएगा। अच्छा ये बाहर आते ही क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ तो क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पर क्या आ गया I3। हम ऐसे भी बोल रहे थे ए क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो क्या सीखे सर कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कीजिए या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्यूट रहेगा।
हाँ, अब वो किसके बराबर हो जाता है, हाँ, कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको निकालने बोला उसका आप क्या कर लीजिए, आप उसका एडजॉइंट नहीं निकालिए, आप क्या करें, होगा एडजॉइंट कहीं बराबर, माने कि मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हाँ, तो क्या कीजिए, आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ, और उसी का ऑर्डर से मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो यही दोनों के बराबर आएगा। हाँ, आपको प्रूफ कर दिया सर, आप नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। हाँ सर, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। क्या बोल रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालने के लिए बोल ही रहा है, साथ में देखिए कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है। हाँ, कोई कांस्टेंट क्या रखा है, मतलब उस कांस्टेंट को क्या कीजिए सर, बाहर निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, k का पावर n-1। सर आपको कल भी एक प्रॉपर्टी बताया था, जैसे कि ये ka, तो क्या आ जाता था, k का पावर, हाँ, जितना ऑर्डर करता था उससे, हाँ, उतना आ जाता था इस पे। हाँ, इसी तरह ये क्या है सर कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने वाला कोई कांस्टेंट इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट को क्या कीजिए आप बाहर निकाल लीजिए। और बाहर कितना निकलेगा सर कि जितना ऑर्डर का है उससे एक कम लगा दीजिए। हाँ, और फिर एडजॉइंट निकाल लीजिए। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ 3 और ए लिखा रखा है। अब ए का ऑर्डर है, मान के चलिए कि 4 है, ए का ऑर्डर क्या है, 4 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हाँ, या तो आप एक तरीका क्या है सर कि ये 3 को इसी मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाल लेंगे। ये पहला तरीका हो गया। या दूसरा प्रॉपर्टी में क्या निकाल सकते हैं, ये 3 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ऑर्डर 4 है, कितना आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि n-1 है। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए, और फिर उसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, जितना भी आ जाए 27 आ जाएगा नहीं, तो 27 मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम होगा। याद रहेगा सर कि कांस्टेंट को बाहर निकाल कर n-1 लगा दीजिए। हाँ, फिर देखिए क्या है, आप क्या कीजिए, मान के चलिए कि किसी का ट्रांसपोज है। हाँ, कोई मैट्रिसेस ए दिया, उसका ट्रांसपोज करना। क्या करें आप, या तो क्या कीजिए, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल दीजिए। क्या कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रखा है, तो क्या कीजिए आप, या तो उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालिए, ये एडजॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए। दोनों क्या है सर, सेम है। इसी तरह क्या है कि मान के चलिए कोई मैट्रिसेस पर पावर 3 है। हाँ, कोई मैट्रिसेस पर पावर क्या है, 3 है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहला तरीका क्या हो सकता है कि 3 बार उसको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिसेस आ जाएगा, उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, या एडजॉइंट निकालकर उस पर पावर लगा दीजिए। हाँ, दोनों क्या है, सेम है। फिर क्या है सर, मान चलिए क्या है, ये आपको पता है ना कि क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बॉस, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उसका क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। हाँ, क्या करते हैं सर कि पहले जितना डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, और फिर डायगोनल, हाँ, और उसका रेसिप्रोकल का एलिमेंट लिख दीजिए। समझ गए, ये इतना दूर मैट्रिक्स है, जबकि ये इतना दूर क्या है, स्केलर है। हाँ, यहाँ पर डायगोनल लग जाने से क्या हो गया, ये इस पर क्वेश्चन लेकर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ देखिए कि एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता। हाँ, एडजॉइंट उसका क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता। ये देखिए ये लाइन नहीं करता है सर। हाँ, प्लस माइनस रहेगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट का प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, उसके बाद ही एडजॉइंट निकालिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह डिटरमिनेंट में भी ये बताए थे कि जब बता रहे थे, सॉरी डिटरमिनेंट में नहीं, जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बता रहे थे पिछला क्लास में, उसमें भी। हाँ, अब देखिए ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आपको याद है कि ए बी का ट्रांसपोज मतलब कैसे आता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसी तरह ये भी काम करता है कि एडजॉइंट ऑफ 2 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो क्या कीजिए, उल्टा से आप अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह इन जनरल मान लीजिए 4 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप उल्टा से क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। ये देखिए सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आपको ए दे दिया, हाँ, कि कोई भी आपको क्या दे दिया, ए मैट्रिक्स दे दिया, और उसका बोला है एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालिए। क्या बोल रखा है सर, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालिए। हाँ, तो क्या निकलेगा सर कि आप डिटरमिनेंट लगा लीजिए, हाँ, अपना मर्जी से, और उस पर क्या कर दिए, n-1 कर दिए। n अपनों के क्या है, ऑर्डर सर, इसको प्रूफ करते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए तब तक। हाँ सर, देखिए इस प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया गया था, हाँ, कि किसी भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रखा। हाँ, तो क्या करेंगे सर, ए जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उस पर पावर क्या लगा दीजिए, ऑर्डर -1। हाँ, ऑर्डर -1, उसका देखिए प्रूफ। हाँ सर, ये चीज तो साबित कर चुके हैं सर पहला प्रॉपर्टी में। हाँ, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, इसमें भी लगा लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा सर, दोनों तरफ क्या लगा दिए, डिटरमिनेंट लगा दिए। हाँ, अब इधर से दोनों डिटरमिनेंट अलग अलग खोल सकते हैं सर। जैसे ये बताए थे, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ
और इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है, देखिए ना, इसी का निकालने बोल रखा है ना। अब यहाँ पर भी अलग अलग हो सकता है सर, अलग अलग बोल क्या आ जाएगा, ये इंटू ये हो जाएगा। अब बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 1। अरे 1 होगा ना, अरे डिटरमिनेंट बोल रहा है ना, 1 होगा ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, हाँ, और ये सिंपल यही रह जाएगा सर। हाँ अच्छा, इस पर कुछ पावर भी होता ना, डबल डिटरमिनेंट, हाँ डबल डिटरमिनेंट। हाँ सर देखिए, एक गलती हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये डिटरमिनेंट इसका लिए, हाँ ये एन ऑर्डर का ले रहे हैं ना, ये भी तो बाहर आएगा इसके ऊपर, समझ रहे हैं, ये भी इसके ऊपर तो बाहर आएगा। ये एन ऑर्डर का है ना बॉस, ये एन ऑर्डर का है ना, ये एन हम लोग तो सिंपल इसको सॉल्व कर लिए ना, ये तो एन ऑर्डर का है ना, ये क्या आ जाएगा, इसके पावर पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका क्या हो गया सर, ये तो 1 हो गया। हाँ अब यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये ए इंटू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, एक पावर एन हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए सर, ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा, अब बेस में सेम होगा, क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ n माइनस 1, हेंस प्रूफ हो गया। हाँ सर नोट कर चेक करो। हाँ सर देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सबको हो रहा है। आपको देखिए एक प्रॉपर्टी बताए थे ना कि मान चलिए k इंटू ए रहे, हाँ ऐसा रहता, क्या आता था, जितना इसका ऑर्डर होता था मैट्रिसेस का, वो इसके सर के ऊपर आ जाता था, याद है, ये भी नहीं याद है, इसके सर के ऊपर आ जाता था। तो यही तो डायरेक्ट बोल रखे थे कि मान चलिए ये इतना डिटरमिनेंट लगा हुआ बेटा, लगा हुआ डिटरमिनेंट, अच्छा ये इतना ऊपर डिटरमिनेंट है, अच्छा ये जो अंदर डिटरमिनेंट है ये वाला, हाँ ये वाला जो है ये क्या है, एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है कि एक कांस्टेंट नंबर k लिखा हुआ है, ये देखिए ना, ये k की तरह ट्रीट कर रहा है, ये k है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट लगा हुआ है, तो डिटरमिनेंट का आउटपुट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट पर पावर n, और ये क्या in क्या है, मैट्रिसेस है, हाँ ये पर पावर n हो जाएगा क्योंकि n ऑर्डर का है। अब समझ में आ गया, फिर से बोल देते हैं कि सर ये तो लगाएं, ये अब इसके अंदर क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट मान लेते हैं k और in बन गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट अब हो गया, तो ये जब बाहर आएगा ये अपना ऑर्डर लेकर आएगा और यहाँ पर in लग जाएगा, वही चीज लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया सर। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सर, अब क्या बोल रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सर क्या बोल रखा है कि ए कोई मैट्रिक्स दिया रखा है, हाँ उसका एडजॉइंट निकालिए, ए कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालिए, तो वो भी एक मैट्रिक्स ही बनकर आएगा, समझ रहे हैं, एडजॉइंट से बनकर आता है वो भी क्या आता है, मैट्रिक्स, फिर से उसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रखा। तो उतना जो कैलकुलेशन करेंगे उससे अच्छा क्या कैलकुलेशन करेंगे कि जो देखिए क्या कि 2 बार क्या बोल रहा है एडजॉइंट निकालने के लिए, एक मैट्रिक्स का 2 बार क्या बोल रहा है एडजॉइंट निकालने के लिए, हाँ क्या करेंगे उससे अच्छा क्या है कि जो जिस मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालने के लिए बोला है, हाँ उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, हाँ अब उस पर पावर लगा देते हैं n-2, हाँ तो वो एक कांस्टेंट बनेगा, डिटरमिनेंट का पावर आया तो वो एक कांस्टेंट बनेगा और उसका फिर a ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैट्रिक्स समझ रहे हैं क्या बोले कि जो है उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया, उस पर पावर n-2 कर लेंगे, n हमारा ऑर्डर है, फिर उसको a ही से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इससे एक प्रॉपर्टी और निकलता है, अभी हम लोग क्या सीखे कि एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ का डिटरमिनेंट निकालने के लिए सीखे थे ना, एडजॉइंट ऑफ, हाँ इसका तो क्या बनाया था, इसका आया था क्या a n-1 आया था डिटरमिनेंट। हाँ इसी तरह देखिए एक बार जब क्या था, एक बार जब एडजॉइंट का डिटरमिनेंट था, क्या बोल रहे हैं, एक बार जब एडजॉइंट का डिटरमिनेंट था क्या आया था n-1 आया था, अब क्या है दो बार एडजॉइंट का क्या बोल रहा है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, हाँ जैसे ऐसे 11वां प्रॉपर्टी ये लिखते हैं, 11वां प्रॉपर्टी ये, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ इसका मान के चलिए क्या बोल रहा है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, हाँ इसका हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, हाँ इस पर पावर क्या आता है n-1, तो देखिए एक बार एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रखा था तो n-1 आया था, जब 2 बार निकालने के लिए बोलेगा तो n-2 का होल स्क्वायर आएगा। हाँ अगर मान चलिए ऐसा रह गया एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है, हाँ
उसका एडजॉइंट निकालिए, फिर एडजॉइंट निकालिए, फिर एडजॉइंट निकालिए और उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलेगा। तो क्या करेंगे, यानी कि 3 बार बोला, क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए n का पावर n माइनस 1 का पावर 3। इसी तरह डॉट डॉट मान चलिए n और एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेगा। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए n माइनस 1 का पावर n हो जाएगा। समझ गए, ये जनरल प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करना जरूरी है। हाँ प्रूफ नहीं कर, चलो कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, ठीक। हाँ तो नोट कर लीजिए। सर देखिए, हाँ प्रूफ कर ही लेते हैं हम लोग फाइनली। हाँ क्या होता है, मन कर रहा था प्रूफ करने का। हाँ सर, सबको प्रूफ करना जरूरी नहीं है, मन किसी का कर जाता कर ही लो प्रूफ, इच्छा जब कर गया तो सब प्रूफ आसान है, ये सब आसान है। ठीक है सर, इसका रेडियो हाँ बोला, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ये तो साबित कर, हाँ ये तो मानते हैं कि ये होता है। हाँ अब क्या करते हैं, इसमें डिटरमिनेंट निकालने बोले थे, दोनों तरफ क्या करते हैं सर, डिटरमिनेंट कर लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ दोनों तरफ क्या लगा लिए, डिटरमिनेंट लगा लिए। हाँ सर, तो अब मानते हैं कि ये फिर से हमारे लिए के की तरह ट्रीट करेगा। हाँ अब बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, ये ऐसा दिखाई देगा n माइनस 2 इंटू ये दिखाई देगा, और इस पर पावर n हो जाएगा। ये मानते हैं कि इस पर पावर सर n हो जाएगा। अरे k का पावर बाहर आएगा तो ऑर्डर भी लेकर तो आएगा अपना। हाँ अब सर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा सर, हाँ n स्क्वायर माइनस 2n इंटू ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। बेस सेम है सर, इस पर प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाँ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो पहले ही बोल रखे थे हम। इसी तरह जनरल अगर 3 एडजॉइंट रहेगा तो n माइनस 1 का होल क्यों। हाँ सर लिखिए। हाँ सर प्रॉपर्टी समाप्त हो गया, क्वेश्चन करते हैं। सर देखिए, हाँ क्या लिख रखा है, फॉर एनी 2x2 मैट्रिसेस, हाँ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू ये दे रखा है। तो पूछ रखा है क्या सर आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए सर आपको a मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, जो कि आपको पता नहीं है। हाँ a मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता नहीं है, बट सर आप देखिएगा इससे निकालने के लिए क्या बोल रखा है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने बोल रखा। तो आपको कोई प्रॉपर्टी याद है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इन टर्म ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ पहला प्रॉपर्टी याद कीजिए, किसके बराबर होगा सर, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो लिखा हुआ उसको सर इस तरह से लिख सकते हैं 3i2, 3 को कॉमन लिखिए। हाँ और यहाँ पर i2 लगा दिए। सर इसका क्या है, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू i2, पहला प्रॉपर्टी। अरे पहला प्रॉपर्टी, हाँ तो क्या हो जाएगा 3i2। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, हाँ ये अच्छा ये बराबर हो गया, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ इसको काट मत दीजिएगा, हाँ मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होता, समझ रहे हैं, इसको काटिएगा नहीं। हाँ लेकिन इतना अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इफ a इक्वल टू, हाँ दिस मैट्रिक्सेस, हाँ देन फाइंड, हाँ पहला निकालने के लिए, पहला क्या निकालने के लिए बोला सर, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला था। एक तरीका क्या, आप एडजॉइंट निकालिए इसका, हाँ उसका डिटरमिनेंट निकालिए। इससे हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, ज्यादा टाइम सेव करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्या आपको बताया थे, अभी बताया हाँ कि अगर एक का निकालना होता है n माइनस 1, हाँ इसी तरह से तीसरा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ n क्या है अपना ऑर्डर है, हाँ बताया ना। तो क्या हो जाएगा सर, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट जो होगा क्या होगा, हाँ यहाँ पर क्या होता है सर n माइनस 1 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 ऑर्डर का 3 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इस पर 2 आ जाएगा। हाँ हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। तो सर इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हाँ ताकि जीरो मिले। क्या आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर सिर्फ 1 ही से आएगा। क्या होगा, ये कवर कितना होगा 3 और माइनस 2 का क्या हो जाएगा, कितना हो गया आंसर 4। हाँ सर सेकंड बनाते हैं। सेकंड क्या बोल रखा है सर, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, सिर्फ मैट्रिसेस निकालने के लिए बोल रखा है ना। तो क्या सिखाया था सर, इसको कैसे सिखाया था, प्रॉपर्टी में समझाया था कैसे, कि कोई ए मैट्रिसेस दे रखा है उसका एडजॉइंट निकालिए और फिर एडजॉइंट निकालिए। उससे अच्छा क्या है कि आप क्या निकालिए, डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए। हाँ और क्या लगा लिए n माइनस 2 बताए थे। अब फिर तो ये तो सिर्फ स्केलर वैल्यू हो गया। हाँ अब फिर क्या कीजिए, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। हाँ क्या करते हैं सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिलहाल, हाँ a माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, और यहाँ पर a मैट्रिसेस। हाँ तो क्या आ जाएगा, ये सिंपल ये बच गया। हाँ और यहाँ पर मैट्रिसेस क्या हो गया सर, 1 1 1 -1 5 3 1 0 0।
हाँ, ये वही सही है। 4 होगा। 4 into 4 होगा। अच्छा 3 - 1 होगा ना। हाँ हाँ 3 - 1 देखो प्रॉपर्टी 3 - 1 ही है ना। n minus 2 है इसका। -2 n minus 2 हो सकता है। -2 n - 2 है एक हाँ एडजॉइंट का एडजॉइंट हाँ सर तो क्या होगा n - 1 ही है प्रॉपर्टी में। हाँ सॉरी n - 2 था ना। हाँ हाँ n - 2 यहाँ पर ये है। हाँ सर तो इसका वैल्यू कितना आ गया था अपने को -2 आया था। हाँ तो -2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 और 1 1 1 -1 5 फिर वही 3 1 0 0। हाँ तो आंसर अपना क्या हो जाएगा सर। हाँ -2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा -2 यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ -2। हाँ सर जो भी आंसर आ जाएगा। हाँ ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा सर। हाँ अब देखिएगा तीसरा बनाते हैं। हाँ, तीसरा क्या हो जाएगा सर आप खुद कर सकते हैं। तीसरा यहाँ कर लेते हैं सर कैलकुलेट करके नहीं कर बना कर सकता। क्या। हाँ सर इसमें क्या बोले थे कि अगर दो एडजॉइंट का क्या निकालना रहेगा डिटरमिनेंट तो कैसे करेंगे सर ये और n - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर n का स्थान में क्या हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके मतलब कितना हो गया सर 4। इसका वैल्यू कितना है -2 आया था -2 याद है ना। हाँ कितना हो जाएगा आंसर 16 4। हाँ 16 अपना आंसर कितना हो गया सर 16। हाँ सर इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है a = ये देखा है देन एडजॉइंट ऑफ 4a का ट्रांसपोज बोल रखा है। हाँ तो सर क्या करते हैं इसका देखिए कि अगर कोई कांस्टेंट आता था तो उसको कैसे करते थे सर। हाँ चाहे आप क्या बोलते हैं सर इसका कर लेते हैं। हाँ चाहे 4 को पहले बाहर कर लेते हैं। क्या आता है कि एडजॉइंट ऑफ 4a का क्या है सर ट्रांसपोज है। हाँ तो इसको ये बोलते थे कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हाँ और कांस्टेंट बाहर आकर कितना सर हाँ n - 1 हो जाता था। n - 1 हाँ प्रॉपर्टी याद कीजिए ना यहाँ पर k a था। हाँ तो k n - 1 हो गया था। हाँ प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा सर 4 और 3 - 1 हो जाएगा और यहाँ क्या रह गया एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज रह गया सर। यहाँ कितना हो गया सर 16 और एडजॉइंट ऑफ a चाहे सर इसका कर लीजिए। हाँ ये भी समझा चुके हैं। हाँ कि एडजॉइंट निकाल कर ट्रांसपोज कीजिए। हाँ ये ट्रांसपोज कर डिटरमिनेंट निकालिए सॉरी ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालिए। हाँ दोनों बात क्या है सेम होता है। तो सर क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। यानी कि ए दिया हुआ है और किसका निकालने बोला है इसका ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालने बोला है। क्वेश्चन यहाँ क्या बनकर आया सर ए का एडजॉइंट नहीं निकालने बोल रखा है। किसका बोल रखा है सर ए इसका ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रखा है। यानी कि सर इसको मान लेते हैं फर्स्ट। हाँ और नाउ हाँ सर नाउ वो स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा सर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हाँ तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा सर। हाँ इसका ट्रांसपोज 1 2 3 2 3 4 और 0 0 2। हाँ इसका जो एडजॉइंट आएगा उसको क्या करेंगे फर्स्ट में पुट कर देंगे। हाँ अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ इसका निकाल लीजिएगा सर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का को फैक्टर लिखकर। हाँ तो क्या आ जाएगा सर इसका निकालते हैं कर लोगे ना। हाँ रहने देते हैं आप लोग कर लीजिएगा। हाँ सर देखिए इसका बगल में आंसर लिख दिया। हाँ आप इसका निकाल लीजिएगा क्या एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। फिर फर्स्ट में क्या कीजिएगा पुट करते इसका एडजॉइंट सर ये आ गया। हाँ इसमें रखेंगे 16 ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ सर देखिए हाँ क्या बोल रखा है इफ a = इतना b = इतना फाइंड एडजॉइंट ऑफ a + b। इसमें सर अलग अलग फार्मूला मत लगा दीजिएगा। हाँ तो क्या करेंगे सर सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। हाँ और उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। हाँ तो टू ऑर्डर के लिए तो सर आपको ट्रिक बता चुके हैं। हाँ शॉर्टकट ट्रिक बता चुके हैं। ये आंसर हो जाएगा सर नोट करके आंसर मिला लीजिएगा। इसको बना देते हैं सर। हाँ देखिए हाँ 2 नंबर क्या दे रखा है सर एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ b। हाँ सर इसका देखिए सर आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या एडजॉइंट ऑफ a इसका निकाल लीजिए एडजॉइंट ऑफ b इसका निकाल लीजिए दोनों को पुट कर दीजिए। ये फर्स्ट मेथड हो गया। लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी सीखे तो थोड़ा प्रॉपर्टी का क्या करते हैं सर यूज करते हैं। अच्छा सर देखिए इधर से लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ba है। इस बात को मानते हैं ट्रांसपोज वाला बोले थे कि तरह से काम करता है। तो इधर ba लिखा मतलब a भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं सर एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं सर इधर से b को लिखते हैं। हाँ यानी कि -2 1 3 5। हाँ इसमें क्या हो जाएगा सर ये b और a क्या हो गया सर 1 3 2 4। हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालेंगे। हाँ यानी क्या हो गया सर
हाँ, एक तरीका समझ गए सर कैसे बनाना है, वैसे भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर एडजॉइंट, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा सर, -2 और +9 यानी कि 7। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा -4 और +12 यानी कि 8। इससे क्या हो जाएगा 1 और 5 यानी 16 हो जाएगा 1 और हाँ यहाँ कितना हो गया 2 और 20 यानी 22। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा बॉस, हाँ इन दोनों का क्या होता है पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और यहाँ क्या हो जाएगा 7, इन दोनों में हाँ साइन आ जाता है सर। ये आंसर हो गया। हाँ सर नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर एक बार क्या कीजिएगा सर, आप लोग इसको बनाइएगा, हाँ उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सर, k इज अ स्केलर एंड i इज अ यूनिट मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ki इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होगा सर। देखिए क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ki। हाँ तो सर प्रॉपर्टी बताए थे कि k क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, हाँ और पावर में क्या आ जाएगा n-1 होकर आता था। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा 3-1 हो जाएगा, ऑर्डर 3 का यहाँ पर क्या रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ i। हाँ सर तो एडजॉइंट ऑफ i क्या होता है सर, i ही होता है, हाँ i बराबर होता है। हाँ ये आंसर हो गया। हाँ सर नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो सर। हाँ सर देखिए, हाँ एक बताया था क्या डायगोनल मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकालना रहता है तब कैसे निकाला जाता है। हाँ तो बताए थे हाँ कि इसका जब निकालना रहेगा क्या रखें, जैसे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ a। हाँ अब पता है कि a क्या है सर, डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ तो क्या बोले थे, इसका आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। हाँ तो क्या आ जाएगा d1 d2 और d3, ये सर कांस्टेंट है। हाँ ये एक स्केलर है। अब इसके बाद क्या बोले थे सर डायगोनल, और इसका क्या कर दिए रेसिप्रोकल कर दीजिए डायगोनल एलिमेंट का। यहाँ तो क्या हो जाएगा 1/d1 1/d2 और 1/d3। अच्छा सर ये पता है कि ये मैट्रिसेस लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है सर। इस मैट्रिसेस को हम कैसे लिखते हैं, हाँ तो क्या आ जाएगा d1 d2 d3। हाँ और इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 1/d1 0 0 0 1/d2 0 0 0 1/d3। अच्छा सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, यहाँ पर क्या आ जाएगा d1 से d1 कैंसिल होगा, d2 d3 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा d2 कैंसिल हो जाएगा, d1 d3 बच जाएगा, और क्या हो गया 0 0 0, और यहाँ क्या होगा d3 कैंसिल होकर d1 d2। हाँ सर ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर ये क्वेश्चन हाँ आपका जे मेंस में पूछ रखा है क्वेश्चन सर। हाँ जे मेंस का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है सर। हाँ आप इसको एक बार जरूर बनाइए, हाँ जरूर से जरूर बनाइए। हाँ इसके बाद मेरा सुनिएगा लेक्चर। हाँ स्टार्ट करते हैं सर। हाँ पूछ रखा है सर, हाँ बताना क्या है इसमें कि स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है। हाँ ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सर हम स्टार्ट करते हैं बनाना कि सर पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट चेक करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर एडजॉइंट ऑफ ए। इसके मतलब क्या होता है सर, हम लोग याद रखे थे ये 2 - 2 और a। हाँ सर n-2 प्रॉपर्टी आपको याद होगा। हाँ क्या सर ये क्या हो गया डिटरमिनेंट a का पावर 0 और a मैट्रिक्स है ये, तो क्या हो गया सर सिंपल a बनकर आ गया। तो क्या हो गया सर स्टेटमेंट 1 क्या है ट्रू है, स्टेटमेंट 1 क्या है ट्रू। सर इसका देखिए ये स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रखा है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, जबकि ये है क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स लिखा हुआ, ये तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 4 ऑप्शन आपका लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट 1 2 ऐसे करेगा, तो आंसर क्या सही हो जाएगा स्टेटमेंट 1 2 स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा। हाँ आंसर एक बार मिला लीजिएगा, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ देखिए सर स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड का एंड बी इक्वल टू क्या दे रखा है सर एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जहां बी आएगा वहां पर क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दे रखा है 2 और इसका वैल्यू क्या कर रखा है सर पूछ रखा है। हाँ इसका वैल्यू पूछ रखा है। क्या सर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ 3 × AB। क्या करते हैं सर हम बोले कि एडजॉइंट 3 को हम लोग क्या करेंगे सर बाहर करेंगे। हाँ और क्या करते हैं n-1 के n-1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 3 - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा एडजॉइंट AB हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ B × एडजॉइंट ऑफ A लिख सकते हैं। अच्छा अब बताइए तो 9 हो गया। हाँ एडजॉइंट ऑफ B × एडजॉइंट ऑफ A के स्थान पर क्या लिख लें B लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A के स्थान पर क्या करते हैं B। अब बताइए सर ऐसा पहला प्रॉपर्टी में आप याद है कि A × एडजॉइंट ऑफ B। हाँ
या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आता था, ये करके आता था यस सर। ऐसा। हाँ तो ये तो ऑर्डर वाला हो गया। हाँ तो ऑर्डर तो पता है, ऑर्डर 3 है। कितना हो जाएगा सर यहाँ 9। हाँ और इसके स्थान पर, इतना के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ क्या कर लेते हैं I3 कर लेते हैं। हाँ अब देखिए कहाँ अच्छा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और I3। हाँ सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा सर इसके स्थान पर 2 रख। हाँ सर देखिए क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी क्या होगा सर, यहाँ पे ए ना बी होगा। हाँ यहाँ बी होगा, ये बात समझ में आ गया सर कि बी होगा यहाँ पे। अब देखिए अब बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। हाँ अगर यहाँ पे ए रहता तो ए रहता, सी रहता, सी होता, डी रहता तो डी होता। हाँ अब बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ इंटू I3 कर लेते हैं। हाँ अब बताइए एडजॉइंट का ए का क्या होगा सर। हाँ डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। हाँ 2 को रखा था n-1 का होल स्क्वायर, 3 रहेगा तो n-1 का होल क्यूब। हाँ तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर 9 होगा ना, डी अब कहाँ से आ गया। हाँ यहाँ 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3-1 हो जाएगा। हाँ अगर 2 एडजॉइंट लगा तो क्या होगा 3-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I3 लिखिए या I लिखिए। हाँ तो क्या हो जाएगा सर 9, और इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा सर, 2 का पावर 2, और यहाँ पर क्या हो गया I, यानी कि ओवरऑल आंसर कितना हो गया 9 चौक 36 I। हाँ सर ये हो गया अपना आंसर सर। हाँ यहाँ पर सर हम लोग सर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सर समाप्त कर लिया। अब हम लोग जो कल स्टार्ट करेंगे सर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो जो हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा जाता है एडजॉइंट और इनवर्स मिलाकर पूछेगा सर। तो आज के क्लास के लिए सर बाय बाय टाटा। हाँ आराम से पढ़ाई कीजिए।